किसी भी व्यक्ति के इतिहास के बारे में अगर आपको जानना हो तो उसकी जन्मस्थली, उसकी कर्मस्थली पर आप चले जाइए। तमाम ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उसके बारे में सब कुछ बयां कर देंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं शामली के कांधला में। यहाँ पर रहने वाले आशुतोष भृगुवंशी, जो पहले अपने आप को कहा करते थे, उसके बाद अलग अलग नामों से जानने लगे और अब अपने आप को आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज बताते हैं। और अब सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि शंकराचार्य के ऊपर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के खिलाफ। और उसके बाद यहाँ के लोगों का क्या कहना है, उनसे सीधा बात करेंगे और जानेंगे आखिरकार आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज जो ये हैं कौन, इनकी वास्तविकता क्या है और कांधला में जब ये रहते हैं, इनका मंदिर यहाँ बताया जाता है, तो इसका इतिहास क्या है। सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित गर्ग है। अमित गर्ग जी, ये जो आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज अपने आप को बता रहे हैं, शुरुआत क्या है इनकी, क्या इतिहास इनका रहा है? क्योंकि आप कांधला से हैं, शामली के अंदर हैं, तो इनके बारे में। अश्वनी कुमार शर्मा था पहले और एक एसपी साहब आए थे यहाँ पे, मुजफ्फरनगर जिला लगता था, आशुतोष पांडे, बहुत अच्छे एसपी थे। तो उनके नाम पे इन्होंने अपना नाम आशुतोष पांडे रख लिया। उसके बाद ये शामली एक ही जिला मुजफ्फरनगर में आता था, शामली जिला नहीं होता था। उसके बाद से इन्होंने लोगों पे फर्जी मुकदमे करने शुरू कर दिए। कभी किसी पे बलात्कार का, कभी किसी पे 376, 377, मतलब अनगिनत मुकदमे दुनिया भर के, पत्नी हर आदमी बहस से भयभीत है इनके। और हमारे परिवार के ऊपर 2022 में 4 बंदों पर एफआईआर लॉन्च की इन्होंने कोर्ट के थ्रू 153 में की। इन जो है SC ST एक्ट लगाया, 26 लोग और से लगवाया। हाँ, क्योंकि खुद तो ये अपने आप को ब्राह्मण समाज से बताते हैं। कुछ और किसी और से लगवाया और उसमें 26 लोगों के सम्मानित लोगों के नाम थे, जिसमें लगभग वह समाज के लोग आते थे सभी। अब ये जो दस्तावेज आपके हाथ में है, ये किस चीज़ के हैं? ये सर वही एफआईआर की कॉपी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसमें मेरे फादर की उम्र लगभग 75 साल है। एक 80 साल के थे, में एक्सपायर हो चुके, राजेंद्र जी। एफआईआर उनकी तरफ से करवाई गई, इसमें उनका नाम भी आ रहा है। आप देखेंगे पहले जो नाम था भृगुवंशी आशुतोष पांडे, यहाँ पर नाम बकायदा इस एफआईआर की कॉपी में लिखा गया है। और जबकि अब जो नाम है वो बदलकर आशुतोष ब्रह्मचारी कर लिया गया है। और उससे पहले आशु, अश्वनी, इन नामों से भी इनको जाना जाता था यहाँ पर कांधला में। सर, आप भी बहुत सारे पेपर हाथ में लेकर खड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। और ये जो आशुतोष ब्रह्मचारी जी अपने आप को बता रहे हैं महाराज, इनका क्या इतिहास यहाँ का है, शुरुआत कैसे रही इनकी और अब तक क्या जानकारी है? क्योंकि अब ये सुर्खियों में चल रहे हैं, इन्होंने जब से शंकराचार्य जगतगुरु के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मेरा नाम लोकेश कुमार गोयल है। पहले तो इसको आशुतोष महाराज ब्रह्मचारी आप बोलिए, हम नहीं बोलेंगे। इसका नाम है आशु। शुरू में ये आशु था, उसके बाद ये अश्वनी शर्मा हुआ, उसके बाद ये आशुतोष पांडे हुआ। आशुतोष पांडे एक बहुत ही 420 फरोड़ी और लोगों पर मुकदमे करने वाला झूठा और बिल्कुल बेईमान आदमी है। इसने पता नहीं कितने हजार लोगों के साथ कितनी तरह के फ्रॉड किए। और एक इसका भाई है विनीत पांडे, ये तो खुद हिस्ट्री शीटर है। और इसका हिस्ट्री शीटर कौन है? ये आशुतोष ब्रह्मचारी हिस्ट्री शीटर है, ये थाने का हिस्ट्री शीटर है ये, कांधला थाने से ही। हाँ, तो कुछ रिकॉर्ड है उनका? रिकॉर्ड है, अभी रिकॉर्ड देंगे। और इसका भाई भी विनीत शर्मा, वो भी हिस्ट्री शीटर है और वो पत्रकार बना फिरता है। ये देखो मुकदमा, दुष्कर्म का मुकदमा है इसके भाई का, विनीत शर्मा का। मास्टरमाइंड यही है, इसका मास्टरमाइंड छोटा भाई यही है। और 8 साल से सजा हुई है और उसको कोर्ट से जमानत मिली हुई है। लेकिन दोनों भाई, तो ये तीसरा इसका भाई, छोटा भाई, वो उसने भी दुष्कर्म किया। ये सारी बात ठीक है, हम लेकिन बात कर रहे हैं आज आशुतोष के बारे में, जो आशुतोष अपने आप को ब्रह्मचारी बता रहे हैं, उनके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। उन पे कितने एफआईआर यहाँ पर हैं? उनके करीब कांधला थाने में 22 मुकदमे दर्ज हैं। 22 मुकदमे कांधला थाने में? जी। किन किन धाराओं में कौन कौन सी उन्होंने अपराध किए हैं? दुष्कर्म का है, 420 का है, फ्रॉडी का है, रंगदारी का है, एक बताऊं क्या, पता नहीं कितने अनेकों हैं। एफआईआर की कॉपी आपके पास है? देंगे हम आपको। इसने रामलीला पर कब्जा करना चाहिए, फर्जी ट्रस्ट डीड बनाई इसने। आप इसकी जांच कराओ तो ये फर्जी ट्रस्ट डीड निकलेगी। ये आशुतोष पांडे बहुत फर्जी इंसान है। इसने 16 से छोटे से बच्चे से लेकर और बड़ों तक, 80 साल के बूढ़ों तक वो SC ST का मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज
कराने के बाद वादी भी यही है, जबकि SC/ST में मुकदमा दर्ज जिसको इसके पर SC/ST लगती है वो करा था, लेकिन मुकदमा दर्ज में वादी ये है। बताइए, वादी भी यही हैं। और यहाँ जो देखेंगे जो फर्जी ट्रस्ट बनाई गई है वो डीड जो है ये आप देख सकते हैं, भृगुवंशी आशुतोष पांडे पहले ये नाम था, लेकिन अब रह गया है आशुतोष ब्रह्मचारी। और इनके जो फादर हैं उनका नाम इसमें आया हुआ है राजेंद्र कुमार, जो कि यहीं के निवासी हैं, कांदला के। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। तो इस तरह की FIR, जैसे इन्होंने बताया कि 22 FIR अकेले कांदला थाने में दर्ज हैं, और इसके अलावा भी अन्य जनपदों में भी FIR हैं, ये सुनने में आ रहा है। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम तरुण अग्रवाल है। तरुण जी, क्या कुछ इनका इतिहास है यहाँ का, कांदला का? आशुतोष ब्रह्मचारी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार इनका नाम फिलहाल जो चल रहा है वो आशुतोष ब्रह्मचारी के रूप में चल रहा है। पहले कुछ और रहा था, जैसा यहाँ सबने बताया, कोई आशु बता रहा था, फिर आशुतोष शर्मा बने, फिर अब जो नाम मौजूदा है वो सभी के सामने है। और लेकिन सुर्खियों में जब ये आए हैं, इन्होंने FIR दर्ज कराई जगतगुरु शंकराचार्य अभिद मुक्तानंद के खिलाफ। आशु उर्फ अश्वनी उर्फ आशुतोष और उर्फ पता नहीं क्या क्या, ये पूरा परिवार कांधला का मूल निवासी नहीं रहा। इसके पड़बाबा रामचंद्र पंडा जो हुआ करते थे, उनको हमारे पड़ोस में रहने वाले एक वैश्य समाज के परिवार आदरणीय साधुराम जी के पिताजी कंटूमल जी, बाहर से उनके परिवार का मंदिर है हमारे मोहल्ले में, पुराना देवी भवन उसका नाम है, उसमें वो पुजारी के रूप में लेके आए थे। अब ये जांच का विषय है कि वो बंगाल से लेके आए थे या वो पश्चिमी बंगाल से लेके आए थे या बांग्लादेश से लेके आए थे, ये तो वही बता सकते हैं। उनके परिवार के लोग यहाँ रहते हैं। ये व्यक्ति बचपन से ही धूर्त, चालबाज, झूठा, इस तरह का इसका स्वभाव रहा है। क्योंकि दुर्भाग्य से मैं इसका पड़ोसी हूँ, और ये जितने लोग आपके सामने अभी बोल रहे थे ये सब पीड़ित हैं, पूरा मोहल्ला पीड़ित है। आप अभी उस मोहल्ले में जाएंगे तो हर घर पे के ऊपर इसने मुकदमा किया है। सन 2000 से लेके इसकी स्टार्टिंग है, आज 25 साल पूरे हो गए, सिल्वर जुबली बन चुकी है क्राइम हिस्ट्री की, और कोई घर नहीं बचा जिसके ऊपर मुकदमा ना हुआ हो। गंभीर धाराओं में मुकदमा कराता है, 307, 377, 376। ये जो दस्तावेज आपके हाथ में है ये क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। ऐसा है, सबसे पहले इसने 2002 में पुराना देवी भवन जो मंदिर था वैश्य समाज की संपत्ति, उसके ऊपर कब्जा किया। उनके उस परिवार के एक लड़के हैं सचिन गोयल जी, व्यापार मंडल के बहुत अच्छे नेता हैं, हमारे भाई हैं। उनकी तरफ से अपने ऊपर 307 का एक मुकदमा जाली तैयार कराया, और 307 के मुकदमे के बदले में फैसले में उस मंदिर पे कब्जा कर लिया। शुरुआत वहाँ से हुई। 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ा आशु शर्मा और अश्वनी के नाम से। कहाँ से लड़े? चुनाव आयोग की एक गूगल पे पड़ा है, आप वहाँ से ले सकते हैं। कैराना लोकसभा का ये चुनाव लड़ा, जिसमें इसका नाम आशु उर्फ अश्वनी शर्मा, आप देख सकते हैं। इसका वोटर लिस्ट का भी प्रमाण आपको दे देंगे। आशु उर्फ अश्वनी शर्मा, ये आप देख सकते हैं। और 2004 में कैराना से इन्होंने चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए। कौन सी पार्टी से चुनाव लड़े थे? ये इसमें पार्टी भी लिखी है, भारतीय जनवादी पार्टी। ये अपनी कोई पार्टी बना ली होगी, लड़ गया उसमें चुनाव। तो मकसद चुनाव लड़ने का ये होता है कि जो जीतने वाला प्रत्याशी होता है उससे पैसे लेने की, मैं तुम्हें समर्थन दे दूंगा, मैं ब्राह्मणों का बड़ा नेता हूं तो मुझे इतने लाख रुपए दे दो, ये उसका उद्देश्य रहा है। उसके बाद इसने अपने पड़ोस के हमारे गुजर परिवार है, उनकी 25 बीघे ज़मीन पे इसने कब्जा किया, उनका बैनामा कराया। बैनामा इस सेंस में कराया कि बुजुर्ग थे जिनके नाम ज़मीन थी, उनको ये कहा कि मैं आपको लोन दिला दूंगा इस ज़मीन पे, और आपको केवल साइन करने हैं। और रजिस्ट्रार ऑफिस में जहाँ पे बैनामा होता है वहाँ पे सेटिंग की, और उनका जाके वहाँ पे बयान करा दिए, और वो 25 बीघे का बैनामा अपने नाम करा लिया धोखे से। वो 5 साल बाद ज़मीन वापस हुई राजनीतिक दबाव में। उसमें भी FIR इनके ऊपर उसमें हुई? भी FIR है, 307 के मुकदमे चल रहे हैं, वो आप बात कर लीजिएगा। जयदीप चौहान जी हैं, वो बता देंगे। अलग अलग ये FIR आपके हाथ में है। हूँ आपको। उसके बाद जो है 2008 में ये जेल में बंद था, लखनऊ में। जेल ये गए हैं? ये कई बार जेल गया है। किस मामले में? 2008 में जेल में बंद था, ये इसी मामले में था, जमीन वाले में। इसने हमारे मोहल्ले की एक विधवा महिला है, उनका मकान लिया किराए पे स्कूल चलाने के लिए, और उस मकान पे कब्जा कर लिया। फिर उनके साथ बलात्कार किया। ये FIR दर्ज है 410/2010। तो ये तमाम FIR भी हैं जो लगातार ये बता रहे हैं, चार्जशीट जा चुकी हैं, और रेप का ये मुकदमा दर्ज करा गया। और जिस तरह से ये ज़मीन कब्जाने के मामले हैं इनके खिलाफ, तमाम जो लिस्ट है, फहरिस्त है, पूरी इनके पास है, पूरी डिटेल है। और ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं, वाकई क्या ये वाकई आशुतोष पांडे
जो अपने आप को ब्रह्मचारी महाराज बताता है और कवि भृगुवंशी आशुतोष पांडे बताने वाला, क्या ये वाकई सही है? क्या जो एफआईआर दर्ज कराई गई है क्या वो सही है? तो ये अपने आप में अब सवाल खड़े हो रहे हैं जी। अभी तो और लंबी चीज़ है। हाँ। 2011 में इसने गोंडा के कप्तान रहे नवनीत राणा जी, ये उनके पास गया कि गोरखपुर का बॉर्डर पार कराना है गाय से भरे हुए ट्रकों का, और मैं आपको जो है जो भी इसमें आप लेंगे हम आपको देंगे। तो वो बड़े होशियार थे, उन्होंने अपने कमरे में ऑफिस में सीसीटीवी लगवाए और इसको कहा कि कल आना। ये अगले दिन गया अपने गौ तस्करों साथियों के साथ, और इसने 50,000 रुपये उनको रिश्वत देने का प्रयास किया। उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन में इसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया। इसने जेल जाने के बाद गोंडा जेल में से इसने नवनीत राणा जी, तत्कालीन सीओ और 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा 156(3) में कराया। उसकी एफआईआर की कॉपी भी आपको मिल जाएगी। ये कितना बड़ा फ्रॉडी है ये सब सामने आ जाएगा। 2012 में चिट एंड फंड्स रजिस्ट्रार कार्यालय होता है, हमारे हर मंडल में होता है, सहारनपुर में कार्यालय है। वहाँ पे एक रामलीला की पत्रावली है, रामलीला का रजिस्ट्रेशन हुआ 2008 में। इसने उस पत्रावली में वहाँ के जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके जाली साइन से एक ऑर्डर तैयार करके उस पत्रावली में लगा दिया और उस पत्रावली को सस्पेंड दिखा दिया। जब वो जांच में पत्रावली का वो ऑर्डर सामने आया तो मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा अपराध संख्या 247/12। ये इन्होंने जाली साइन करके रजिस्ट्रार के एक बड़ा फ्रॉड किया। तो जो फ्रॉड हैं वो एक नहीं है, उसकी फहरिस्त लंबी है, और फहरिस्त लंबी इसलिए है क्योंकि दस्तावेज आप देख सकते हैं, एक एक दस्तावेज इनके हाथ में है, और जो भी कुछ किया यहाँ पर उन्होंने उसके बारे में इन्होंने बताया। उसका पूरा नाम पहले क्या हुआ करता था, कैसे उसके नाम रहे, और तमाम लोगों कैसे वो फंसाता था, कैसे वो यहाँ पर ज़मीनों पर कब्जा किया करता था, जेल भी वो गया। इसके अलावा अधिकारियों के साथ साठगांठ, गोकशी में नाम आना, गो तस्करों के साथ मिली भगत, ये सारी चीज़ें आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी जो अपने आप को कह रहे हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर कांधला से निकलकर सामने आ रही हैं। और ये दस्तावेज अपने आप में सब कुछ बयां कर रहे हैं जो कि यहाँ के जो लोकल निवासी हैं, मौजूदा लोग हैं, उनके पास हैं। तो इन्होंने फिलहाल पूरा इतिहास बताया यहाँ पर। एक बात और कहना चाह रहे हैं जी, एक बहुत गंभीर मुकदमा है ये। जितने भी अगर इस चैनल के माध्यम से जुडिशरी से जुड़े, न्यायालय से जुड़े जो लोग हैं वो सुन रहे हो तो ध्यान दें। एक कोर्ट की एक फाइल होती है, जो कोर्ट में मुकदमों की फाइल होती है। इन महाराज ने उस फाइल में जज साहब के नकली साइन से एक ऑर्डर शीट लगा दी, और 3 लोगों के भी जज साहब के भी नकली साइन करके एक ऑर्डर शीट बदल दी, और उसमें 3 लोगों के खिलाफ NPW वारंट जारी कर दिए। स्वर्गीय दिनेश कुमार गुप्ता जी, राम कुमार सिंघल जी और श्याम कुमार सिंघल जी। और जब उनके पास वारंट आए तब उन्हें पता लगा कि उनके किसी मुकदमे में वारंट हो गए। वो इलाहाबाद रजिस्ट्रार के यहाँ गए, वहाँ शिकायत की, उस पत्रावली की जांच हुई, वो ऑर्डर शीट पकड़ी गई। ये मुकदमा 289/2017 दर्ज हुआ। बहुत गंभीर विषय है। उसके बाद एक स्कॉर्पियो गाड़ी में घूमता फिरता है, मथुरा से वो गाड़ी जालसाजी करके मार के ले आया। 18 लाख में गाड़ी तय की, 2 लाख रुपए पार्टी को दिए और बाद में पैसे देने का वादा करके गाड़ी उठा लाया। उस काली गाड़ी में घूमता फिरता है, मंदिर में खड़ी है, आप देख लीजिए। FIR की कॉपी ये ले लीजिए। जालसाजी में गाड़ी भी लेकर आ गए, और इससे ये हवाई जहाज में बहुत यात्राएं करता है। ये जांच का विषय है। इसके जितने अकाउंट हैं उनकी जांच होनी चाहिए, उसमें फंडिंग कहाँ से आ रही है। ये ऐसा भी हो सकता है कि कहीं बाहर से कहीं ना कहीं इसके तार जुड़े हों। ये बहुत हवाई जहाज में महीने 2 महीने में यात्रा करता रहता है। इनके बारे में हमने जान लिया, लेकिन जो अभी मौजूदा समय के अंदर ये हाईलाइट हो रहे हैं, जिनके खिलाफ इन्होंने FIR दर्ज कराई है, जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के खिलाफ, शंकराचार्य जो हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो इसका चरित्र रहा है, जो इसके कारनामे रहे हैं, उससे तो ये प्रतीत होता है ये सब प्लान्ड है, सब कुछ प्लान्ड है। और ये जो है ना, ये इसने अपने जितना भी इसका उल्टी खोपड़ी वाला दिमाग है, जैसे इसने लोगों के ऊपर मुकदमे कराए, ऐसे इसने सोचा है कि मुकदमा करा दूं, मैं फेमस हो जाऊंगा। तो ये वो करा चुका। TRP स्टंट है ये। इसने 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पिंडदान करने का भी एक वीडियो वायरल किया था। उसकी भी आपको सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी यूट्यूब से मिल जाएगी। बाग FIR हुई थी, उसमें भी कांधला थाने में 406/2022 मुकदमा दर्ज है। आप कांधले थाने से देख लें। HS भी बताए जाते हैं, क्या हिस्ट्री शीटर भी हैं ये तो वैसे आप पुलिस अधीक्षक शामली से पूछे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा सुना है कि 76A जो HS नंबर है वो इसका है, और 151A विनीत शर्मा इसका छोटा भाई है, वो उसका हिस्ट्री शीटर नंबर है। ये बहुत बड़ा पूरा परिवार, इसकी बहन, इसकी भाभी जो है वो SC समाज से आती है। ये क्या करता है कि इसकी अपनी भाभी को कपड़े फड़वा के और थाने में भेज देता है
जिससे भी इसको पैसे लेने होते हैं वो SC ST और छेड़छाड़ के मुकदमे दर्ज कराता है। ये अपने साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करा देता है, ये अपने भाई के साथ दुष्कर्म का मुकदमा करा देता है। इसका तो ये पूरा बिजनेस ही है पूरे परिवार का। तो ये आपने सुना यहाँ पर शामली के कांधला में जो मौजूदा लोग हैं, जो उसके आसपास रहने वाले लोग हैं, इलाके के लोग हैं, उनको क्या कुछ कहना था, क्या कुछ उसका इतिहास है, ये जन्मभूमि, ये कर्म भूमि, और उसके बाद अब जब TRP बटोरने का एक नया स्टंट वो लेकर आया है, इस बात को लेकर यहाँ के लोगों का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अपने सहयोगी अमित तरार, हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, शामली।